दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। और इसमें एक शेर है जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है। इस शेर में गालिब ने अपना सूफियाना रंग दिखाया। खुदा को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं, जब तू एक है तो फिर ये सारे हंगामे क्यों। जैसा कि मैंने प्रोग्राम में पहले बताया था आपको कि मैं सूफिज्म के बारे में बात करूंगा, तो सूफिज्म एक ऐसा ऑर्डर था, 9th-10th सेंचुरी की बात है, जब ईरान में एक शख्स का नाम मशहूर होने लगा। उनका नाम था मौलाना जलालुद्दीन रूमी, जिनको सिर्फ रूमी के नाम से जाना जाता है आज भी। सूफी उस शख्स को कहते थे जो दुनियावी ख्वाहिशात से बिल्कुल आजाद होकर सिर्फ अपने रब यानी प्रोवाइडर या मालिक परमात्मा के इश्क में मुब्तला इन्वॉल्व हो जाता। इतना इन्वॉल्व हो जाता कि वो अपनी हस्ती यानी कि एग्जिस्टेंस को परवरदिगार या खुदा या परमात्मा जो आप कहें कि इश्क में नजर कर देता। इसलिए कहते थे लोग, ये रिवायत है कि ये लोग वाइट वुल यानी ऊन के अनस्टिच कपड़े पहन कर अपने रब की तलाश में मेटीरियलिस्टिक दुनिया से जंगलों और पहाड़ियों में निकल जाते थे। जैसे हमारे जो संत है ना यहाँ पर हिंदुस्तान में, जो पहाड़ी में जाकर दुनिया को छोड़ देते हैं। और सूफी का मतलब ऊन है उस जमाने की जबान में, ऊन वाइट वुल, इसलिए इनको सूफी कहने लग गए लोग। और 13वीं सदी यानी कि 13th सेंचुरी में हिंदुस्तान में हजरत निजामुद्दीन औलिया, बहुत बड़े पीर हैं, सब जानते हैं, दिल्ली में उनकी मज़ार है, कि शागिर्द अमीर खुसरो भी इसमें शामिल हो गए। वो अपने पीर यानी निजामुद्दीन औलिया के जरिए स्पिरिचुअल लव की तलाश करने लगे। ब्रज भाषा जो आम आदमी की जबान थी उस जमाने में, 13th सेंचुरी हिंदुस्तान में, ब्रज भाषा में उन्होंने सूफियाना कलाम लिखना शुरू किया और आज तक लोग सुनते हैं कव्वाली के जरिए या किसी और मौसीकी के जरिए। शर्त यह है सूफियाना कलाम की कि इश्क हकीकी का जिक्र होना जरूरी है, यानी कि प्योर लव फॉर द क्रिएटर परमात्मा। अब मैं आपको हजरत अमीर खुसरो का ये मशहूर कलाम सारी दुनिया जानती है, छाप तिलक सब छीन रे, मुझसे नैना मिलाए के। गजलों का काफिला चल निकला है, साथ चलिए और सुनते रहिए कारवाने गजल तलत अजीज के साथ, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।